वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। एडवोकेट एक्ट में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद है, बंद है जी, बंद है, बंद है भाई, बंद है, सारा कोर्ट बंद है, बंद है, घट करेगा, दूर दूर हो जाएगा। एडवोकेट गिरनीश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बंद है भाई, बंद है, सारा कोर्ट बंद है, बंद है भाई, बंद है, सारा कोर्ट बंद है। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानून मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काबिला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला होश में आओ, होश में आओ। पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और कानून तो आपको वापिस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। तुगलकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कानून मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुमिता वाणे सुमिता थी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। वकीलों की आजादी को छीनने वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संशोधन करने वाली सरकार हाय 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 हाय। संशोधन करने वाली सरकार नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वकीलों की आजादी को रोकने वाला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल को तुमको वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बिल को तुमको वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून बिल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वकीलों की आजादी देखिए, जैसा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे सभी जिलावार एसोसिएशन ने इस काले कानून को लेकर रोष प्रकट किया है और हर जगह एजिटेशन किया जा रहा था। और हमने जैसा कि शनिवार को 20 तारीख को हमारा जनरल हाउस हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि हम भी इस काले कानून को लेकर यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और कोर्ट का फुली एब्सटेन करेंगे, जिसको लेकर हमने आज 24 तारीख को एब्सटेन रखा है और एक स्ट्राइक रखी थी। लेकिन आज जब सुबह जैसे पता चला कि ये प्रपोज जो अमेंडमेंट बिल है इसको होल्ड पे रख दिया है, तो लेकिन उसकी हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो इसीलिए हमारा जो आज का एब्सटेन था और स्ट्राइक थी, इसे हमने सुचारू रूप से चलाया है और चली रहेगी। इस काले कानून में बहुत से ऐसी केंद्र सरकार ने इसको बनाया जिसमें अधिवक्ताओं को बहुत ही ज्यादा परेशानियों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे ये स्ट्राइक की है। बाद जब आज़ाद भारत की नींव रखी गई तो वकीलों का एक बहुत ही योगदान रहा और उनका जो इतिहास है वो संघर्षपूर्ण रहा और जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली। और एडवोकेट एक्ट 1961 की फॉर्मेशन हुई और जिसके तहत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ इंडिपेंडेंस ऑफ एडवोकेसी को भी अपहोल्ड किया गया। आज स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि केंद्र सरकार चाहती है कि बार काउंसिल के अंदर सरकार के नुमाइंदे हों, सरकार के नुमाइंदे वकीलों की कंप्लेंट्स को सुने। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की सेक्शन 35 की कंप्लेंट्स की इंक्वायरी जो है रिटायर्ड जो कोई आईएएस ऑफिसर या ये गवर्नमेंट के चहेते लोग जो हैं वो बार काउंसिल की डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर बने, जिसका बिल्कुल हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई वकील किसी क्लाइंट का मुकदमा हार जाता है
तो उसमें यह प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो क्लाइंट जो है वकीलों के ऊपर मुकदमा कर सकता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि एडवोकेट जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस में नहीं आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जद में नहीं आते हैं। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो कानून मंत्री साहब हैं वो उनको क्या ख्याल आया है कि वकीलों की जो इंडिपेंडेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। देखिए, देश की हालत ये है, जो इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ एक वकीलों का ऐसा वर्ग है जहां पर वकील अपनी आवाज उठाते हैं, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसके लिए खड़े होते हैं, समाज में उसके लड़ते हैं। अब केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि सबसे मजबूत वर्ग जो है, जो लोगों की आवाज उठाता है, उसकी आवाज को कुचलना है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुरेश जी की लीडरशिप में आज बार एसोसिएशन इकट्ठी हुई है और हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं जो हमें एक कॉल ऑफ करने की जो बात बीच में आई है। अभी सिर्फ बिल होल्ड किया गया है। हम स्ट्राइक को तब कॉल ऑफ करेंगे जब केंद्र सरकार की तरफ से कॉम्पिटेंट पर्संस नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि हम इस बिल को विड्रॉ करते हैं। भविष्य में जो अमेंडमेंट्स हैं इसके साथ इस बिल को नहीं लाया जाएगा। अगर इस तरह की अमेंडमेंट को दोबारा कहीं प्रपोज करने का प्रयास किया गया तो वकील जो है सड़कों पर उतरेंगे। हमारे देश ने यह भी देख लिया है कि किसानों के लगातार संघर्ष के बाद, करीब 900 मौतें होने के बाद, किसानों के बिल को भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये तो पढ़ी लिखी कौम है। मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को यह पहले समझना होगा कि इस बार जो लड़ाई इनकी है वो ऐसे आदमियों से है जो भारत को स्वतंत्रता संग्राम में विजयी बनाकर आए हैं। इसलिए इस प्रपोज कानून को तुरंत से तुरंत जो है इसको प्रॉपरली इसको विड्रॉ करें, अन्यथा ये स्ट्राइक जो है ऐसी चलती रहेगी। कामकाज को बंद किया गया है। कल हमारी स्टेट की मीटिंग भी है और स्टेट की मीटिंग में अगर फिलहाल तो उन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे स्टेट के सभी को ही उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर बनाया है। अभी उस मीटिंग को होल्ड किया गया है। उसे ये नहीं कहा है कि मीटिंग नहीं होगी। अभी ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। जो हमारे बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें एश्योरेंस मिली है कि इस बिल को होल्ड करेंगे। हम बिल के होल्ड के ऊपर तो चुप हो सकते हैं कुछ समय के लिए, और ये हम आश्वस्त हो सकते हैं कि क्योंकि बीसीआई चेयरमैन की कॉल है कि केंद्र सरकार जो है इस पे कोई ना कोई बहुत जल्दी जो है इसमें अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक करके ऐसी अमेंडमेंट्स को बंद करेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर डेफिनेट सोल्यूशन अगर केंद्र सरकार ने नहीं निकाला, कानून मंत्री नहीं निकाला, तो सड़कों पे भी उतरा जाएगा और जो कोई प्रदर्शन वाजिब बनता होगा हम उस प्रदर्शन को करेंगे।